नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लहसुन के बारे में बात करने वाले हैं। लहसुन की फसल में 120 दिन के बाद में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। और किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन की फसल 110 दिन से ऊपर हो चुकी है तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि कल ही मुझे एक किसान भाई का कॉल आया था और उन्होंने हमसे यह कहा कि मैंने 120 दिन के लहसुन में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाला है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप 120 दिन की अवस्था में लहसुन की फसल में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो रिजल्ट मिलता है उसको लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। और इस बार लहसुन की फसल ज़्यादा से ज़्यादा 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। तो अगर आप 120 दिन की अवस्था में म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है और आपके व्यर्थ में खर्चा हो जाता है। तो अब म्यूरेट ऑफ पोटाश की जगह पर हमें कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए और कौन सी बातों का प्रमुख रूप से ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले खास तौर पर उन किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले चैनल को नीचे आपको जो स्क्रीन पर लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आई घंटे के निशान को दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। किसान भाइयों, आप बात करते हैं सबसे पहले गलतियों के बारे में। तो 120 दिन के बाद जब आपकी लहसुन हो जाती है तो उसके बाद में सबसे बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं डालना है। बहुत सारे किसान भाई, जैसा कि मैंने बताया, म्यूरेट ऑफ पोटाश की बोल रहे हैं, तो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लहसुन की फसल में 120 दिन के बाद में नहीं डालना है। इसके अलावा कुछ किसान भाई होते हैं जो कैल्शियम नाइट्रेट का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि पीलापन की समस्या को देखकर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर देते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, 120 दिन की अवस्था में लहसुन की फसल में पीलापन आता ही है, और क्योंकि उस समय पर लहसुन में कंद बनना चालू हो जाता है। कंद बनता है तो ऊपर से पत्तियां धीरे धीरे सूखना चालू हो जाती है। तो 120 दिन के बाद में आपको ना तो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है और ना ही कैल्शियम नाइट्रेट डालना है। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें दूसरी गलती की, तो आपको सिंचाई कम से कम करना है। बहुत सारे किसान भाइयों के जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज भी आ रहे हैं कि लहसुन की नीचे वाली जड़ें गल चुकी है और लहसुन का कंद भी फट रहा है। इसके अलावा लहसुन पूरा काला पड़ चुका है। तो ऐसी समस्या हमारी गलतियों की वजह से ही आती है, क्योंकि कंद फटने की समस्या जब हम लहसुन में कंद बनने वाली स्टेज में किसी भी प्रकार का ग्रोथ बढ़ाने वाला खाद डाल देते हैं तो उससे लहसुन में कंद फटने की समस्या आती है। और रही बात जड़ गलन और कंद गलन की, तो यह जो गलती होती है हमारी ज़्यादा सिंचाई अगर हम करते हैं, इसी की वजह से जड़ें गल जाती है और कंद काला काला पड़ने लग जाता है। तो आपको यह चीज़ खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब 120 या 125 दिन के आसपास लहसुन हो तो उस समय पर आपको बहुत ही कम पानी देना चाहिए। और इस समय पर तो अब लहसुन में लास्ट सिंचाई केवल बाकी है, अब इसके अलावा ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लहसुन में कंद अच्छी तरीके से बन चुका है और आप उसे निकालने का मूड बना रहे हैं तो अब उसमें बिल्कुल भी सिंचाई मत कीजिएगा और उसे समय रहते निकाल लीजिएगा। तीसरी बात करें तो किसान भाइयों, अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश की जगह पर कोई खाद डालना चाहते हैं तो वो आप NPK 0050 डाल सकते हैं और NPK 0050 के साथ में बोरान का उपयोग कर सकते हैं। वो भी आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप सिंचाई नहीं करना चाहते हैं तो आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, और अगर आप सिंचाई के साथ में पानी के साथ में चलाना चाहते हैं तो भी आप चला सकते हैं। कुछ किसान भाई होते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहते हैं, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे भी आप 120 दिन के बाद में कर सकते हैं और उसके 10 दिन बाद आप लहसुन को निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी लहसुन कितने दिन की है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।